कि आपको बैठ करके हर 1 घंटे सिप-सिप करके पानी पीना है। तो वो क्यों बताया जाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल में यही होता है कि हम पानी बहुत कम इनटेक करते हैं। प्यास लगी या तो एकदम से खड़े-खड़े हमने बहुत ढेर सारा पानी पी लिया, या क्या रहता है कि 1-2 घूँट पी लिया, थोड़ी-सी प्यास बुझ गई और हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन पूरे दिन में एक व्यक्ति को औसतन कितना पानी पीना चाहिए, वो शायद मुश्किल है कि हम लोग अपनी जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हों। लेकिन क्लब में आने के बाद पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि पानी हमें हर घंटे बैठ के सिप-सिप करके पीना है। इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो पानी क्या होता है? ज़ीरो कैलोरी होता है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, लेकिन पानी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट और ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें अंदर से हेल्दी रखने, वेट लॉस में, आपकी स्किन का रिजल्ट हो, नेल्स का हो, बाल का हो, आपका गट इश्यू हो, डाइजेशन, मतलब बहुत से बेनिफिट है पानी पीने के, सही मात्रा में। तो पानी क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कंटेन करता है 2 हाइड्रोजन एटम को, परमाणु को, 2 हाइड्रोजन एटम्स को कंटेन करता है और एक 1 ऑक्सीजन एटम को कंटेन करता है। कि इसका साइंटिफिक जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो सबसे स्मॉलेस्ट मौजूद गैस पार्टिकल होता है, पानी के अंदर पाया जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत यूनिक होती है। इसका जो मिक्सचर है, इसलिए मैं थोड़ा साइंटिफिक समझा रही हूँ कि ये इस तरीके से बना है, डिजाइन करा है नेचर ने, कि जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट गैस पार्टिकल होता है उसकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, वो जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे एक एक सेल में जा करके, एक एक ऑर्गन में जा करके, इवन ब्रेन में, क्योंकि 80% ऑफ द ब्रेन आपका पानी से ही बना हुआ है, तो आपके ब्रेन में भी जा करके वो वहां पे जो भी आपूर्ति होती है उसको पूरा करना शुरू कर देता है। पहली बात, पानी रिच इन एंटी इन्फ्लेमेशन होता है। आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा, खासतौर से मेरा भी ये पर्सनली रिजल्ट है, बहुत सूजन रहती थी मुझे, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम और इन्फ्लेमेशन, सूजन का बहुत प्रॉब्लम था। तो जब मैंने पानी का इंटेक अपना अच्छा किया तो मेरा इन्फ्लेमेशन विद इन आई थिंक 2 वीक्स बहुत कम हो गया था। ऐसे कस के दबाइए ना तो गड्ढे बढ़ जाते थे बॉडी में। तो पानी पीने से एंटीऑक्सीडेंट रहता है जिससे आपका एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन रहता है, आपकी सूजन कम होना स्टार्ट हो जाती है, आपको वाटर जो होता है वो वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। और जैसे किसी प्रकार की हमें एलर्जी होती है, जैसे बारिश का मौसम होता है तो इसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। यदि आप पानी का सही इंटेक करते हैं तो क्या होता है कि ये जो एंटी एलर्जन प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, या आपकी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है अगर थोड़ा बहुत है तो इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर देता है। तो सोचिए एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर पीने के आपको बेनिफिट कितने हैं, क्योंकि ये डिजाइन ही इस प्रकार से किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि जो पानी है वो हमारी बॉडी पार्ट्स जो है, हेड टू टो जो हमारा पूरा बॉडी पार्ट है, तो पानी जो है हमारा कितना परसेंट बॉडी पार्ट है वो लेता है, कितने परसेंट बॉडी पार्ट पानी से बना हुआ है। ब्रेन एंड हार्ट है, इसमें 73 से 80% पानी का इस्तेमाल होता है, पानी बना हुआ है, इससे पानी मतलब पानी कंटेंट इसमें ज्यादा है। मसल्स हैं, ब्लड है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो पानी का कंटेंट है वो ज्यादा है। आईज हैं वो 95%, जैसे कि रश्मि में हम ज्यादातर बताती हैं सेशन में कि जो आंखें हम ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हैं ना उसमें भी पानी लगता है। तो पूरा जो आईज है उसमें 95% पानी का उपयोग होता है। स्किन हमारी 64% पानी से बनी है। लंग्स है हमारा वो 78 से 83% पानी इसमें इस्तेमाल होता है। किडनी है उसमें 79% पानी इस्तेमाल होता है। जो हमारी मसल्स हैं उसमें 75% पानी का इस्तेमाल रहता है। ब्लड का जैसे बताया उसमें 83 से 85%, वो पर पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन एक जो रेशियो है वो 83 से 85% पानी से बना होता है। बोन्स में हमें 31% पानी की जरूरत होती है और लिवर में हमें 85% पानी की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पानी का इंटेक जब कम कर देते हैं और जो आपने पानी पिया है, आपके बॉडी ऑर्गन को तो चलाने के लिए पानी चाहिए, वो वहां से पानी लेना स्टार्ट करता है तो आपकी बॉडी अपने आप ही वाटर रिटेंशन में आ जाती है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि पानी का इंटेक हमें सही रखना है। पूरी बॉडी में रफली अगर देखा जाए तो पानी का जो उपयोग है वो 55 से 60% तक लगता है, तो इसलिए पानी हमें हमेशा पीना चाहिए। सुबह उठ करके पानी तो पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम यूरिन के थ्रू भी जान सकते हैं कि जैसे नहीं पता चल पाता है, कुछ लोग को महसूस होता है कि उनका बॉडी में पानी की मात्रा अच्छी है, भरा भरा महसूस हो रहा है, लेकिन यूरिन के कलर से भी आप जान सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है।
जैसे डार्क यूरिन कलर अगर आपको आ रहा है, बहुत ज्यादा येलो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इनएडिक्वेट इंक्लूड है, आपके बॉडी में पानी की कमी है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, जो आपके टिश्यूज हैं, जो आपके सेल हैं, वो धीरे धीरे से ड्राई हो रहे हैं। वो दिखते नहीं है लेकिन इंटरनली वो महसूस हो रहे होते हैं। अगर आपके वॉशरूम में बहुत ज्यादा आपके यूरिन में स्मेल आ रही है, यानी मतलब आपका लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन क्रॉस कर चुका है, आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको लगातार मतलब बाथरूम जाना पड़ रहा है, बार बार आपको वॉशरूम जाने के अंदर से अर्ज महसूस हो रही है, लग रहा है, इसका मतलब है कि आपको किसी प्रकार की किडनी की प्रॉब्लम है, या तो किडनी स्टोन भी हो सकता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए कि एक तो पानी की मात्रा हमें बढ़ा देनी है और अपने डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करना है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जैसे हमेशा बताया जाता है कि सुबह उठ करके मॉर्निंग में 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी, वो भी बैठ करके पीना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, एक तो जो आपके बॉडी में जठर अग्नि होती है वो आपकी शांत होती है, आपकी बॉडी रेजुविनेट करती है। रेजुविनेट करने का मतलब ये है कि आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है ना, वो आपका धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। अगर आप इस बात पे ट्रस्ट नहीं करते तो 1 महीने के लिए आप ये ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको डेली एक मीडियम साइज लोटा या 2 ग्लास पानी पीना ही है। इससे आपकी एजिंग में, स्किन में, रिंकल्स में बहुत फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपके गट हेल्थ को बहुत सपोर्ट करता है। जिन लोग को इंडाइजेशन का इशू है उन्हें बहुत सपोर्ट करता है, इवन ओवरऑल हेल्थ में सपोर्ट करता है। अब पानी को क्या है कि हमें अपनी, जब भी कोई हम मील लेते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वाटर से रिलेटेड। जैसे जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, क्लब में तो बताया जाता है, पहले से भी हमें पता है कि खाना खाने के हमें आधे घंटे पहले ही पानी पीना है। ये नहीं कि जब हम खाना खा रहे हैं तो बीच में हमें प्यास लगी, हमने ज्यादा ज्यादा पानी इंटेक करना स्टार्ट कर दिया। हमें खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना है। 2 ग्लास पानी मतलब लगभग 250 ml पानी गुनगुना सुबह उठ करके हमें पीना है। और 2 ग्लास पानी हमें 1 घंटे या पौन घंटे के बाद, वर्कआउट के बाद पीना है। वर्कआउट आपने कर लिया, आप तुरंत पानी मत पीना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बॉडी उस समय अंदर से वार्म रहती है, हीट रहती है। तो हमें पानी थोड़ा सा रुकने के बाद इंटेक करना है। तो आप 30 मिनट के बाद, वर्कआउट के बाद पानी पी सकते हैं। और 1 से 2 ग्लास जो पानी है वो हमें 30 मिनट पहले पीना। और कभी कभी होता है ना, जैसे कि हम हवन करते हैं, तो हवन में जैसे हम घी डालते हैं तो थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित होती है, थोड़ी सी ऊपर उठती है। इसी प्रकार से जब हम पानी, खाना खा रहे होते हैं, तो बीच में हम सिर्फ 1-2 सिप पानी ले सकते हैं अगर आपको नीड लग रही है। बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो वही काम होगा, ज्यादा घी डालने से आग भड़क जाएगी। बहुत ज्यादा पानी पीने से क्या होगा कि आपका इंडाइजेशन हो जाएगा, अपच हो जाएगी, जो अंदर जाकर के खाने को ब्रेकआउट होकर पूरे सिस्टम में स्प्रेड होना चाहिए, वो प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए 1-2 सिप लेना पानी इन बिटवीन द मील्स इज गुड, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। और जब भी आप कोई भारी स्नैक्स लेते हैं, तला भुना लेते हैं, इस तरह का कुछ लेते हैं, तो उसके बाद आप 1 ग्लास थोड़ा सा नींबू डाल करके पानी पी सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो आपको डाइजेस्ट करने में, और उसकी जो जैसे अपच हो जाती है, कुछ लोगों को डकार आने लगती है, इस चीजों में बहुत हेल्प करता है लेमन वाटर। तो आप वो ले सकते हैं। अब जैसे क्या है कि पानी है, पानी को आप खाली अकेले लेते हैं, अकेले खाली पानी लेने से क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी पानी, जैसे आप, कई लोग शिकायत करते हैं कि हमने पानी तो बहुत ज्यादा पी रही हूँ लेकिन मुझे तब भी अपनी बॉडी में कमी लग रही है, मेरा ये चीज ठीक नहीं हो रहा है। तो जल्दी जल्दी जो लोग बाथरूम जाते हैं, प्लेन वाटर क्या करता है ना कि आपकी बॉडी से बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि पानी में हमेशा कुछ चीजें ऐड करें, जैसे कि यहाँ डिटॉक्स वाटर बताया जाता है कि आप उसमें मिंट है, खीरा है, लेमन है, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम का कंटेंट ज्यादा होता है, और सोडियम क्या करता है कि पानी को बॉडी में अंदर रोकने का, होल्ड करने का काम बेटर तरीके से करता है। तो बेटर है कि आप सादा पानी लेने से अच्छा है कि उसमें कुछ चीजें, कभी कभी बीच में सादा ले लिया, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड करके आप पानी इंटेक करेंगे तो वो आपके बॉडी में होल्ड रहेगा और आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स को अच्छे से पहुंचेगा। जैसे कि कुछ लोगों को ब्रेन फॉग हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, शुगर की क्रेविंग, ये मुझे भी बहुत ज्यादा थी, अभी भी होती है कभी कभी। तो जैसे जिन लोगों को शुगर की क्रेविंग है, आलस लगता है शरीर में, है ना, ये सारे जो सिम्टम होते हैं कहीं कहीं डिहाइड्रेशन के भी होते हैं। तो आप ना इसमें इलेक्ट्रॉल, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं पानी में। जैसे सी सॉल्ट होता है, हिमालयन सॉल्ट होता है, कोकोनट वाटर है, चिया सीड है, गोंद कतीरा है, सब्जा सीड्स है, कुछ बेरीज होती हैं,
जैसे हिबिस्कस होता है, उसका भी एक टी बनती है जो बहुत फायदेमंद होती है, और मिंट होता है, कोरिएंडर धनिया होता है, वो अंदर से बहुत हाइड्रेट रखता है और अंदर से कूल रखता है। तो आप जो सारी प्रॉपर्टीज है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें पाए जाते हैं कुछ कुछ मात्रा में, जिसमें कोकोनट वाटर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। तो अगर आप पानी में इसको ऐड करते हैं तो आपके जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, शुगर की क्रेविंग्स हैं, आपको आलस आ रहा है, या आपको जैसे ब्रेन फॉग हो जाता है, या आंखों में कई बार ना खुजली और खुश्की सी महसूस होती है, तो इन सारी प्रॉब्लम को भी ये ठीक कर सकता है। तो आप अपने पानी पानी में ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे वेट लॉस में किस प्रकार से हेल्प करता है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या होता है ना कि जब हम पानी को बहुत अच्छे से इंटेक करते हैं दिन भर में, अभी आगे बताएंगे कि किसको कितना पानी दिन भर में पीना चाहिए, तो आपकी जो एपेटाइट होती है, जो आपकी भूख होती है, उसको थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। जो बेमतलब की हमें क्रेविंग्स होती है ना, इससे बताया, तो क्या होता है, एक तो हमारा ये हंगर रिड्यूस करता है, जो हमें भूख लगती है जल्दी जल्दी, और हमारे अंदर फुलनेस की फीलिंग लाता है। जब आप सही मात्रा में पानी पीते हैं तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, और प्लस आप उसमें अगर जैसे कुछ चीजें इंक्लूड करके पानी पीते हैं, जैसे मैंने बताया कि गोंद कतीरा या चिया सीड्स या सब्जा सीड्स कुछ मिला के पानी करते हैं, तो वो फुल ऑफ होता है आपका फाइबर। और फाइबर क्या करता है, आपको लंबे समय तक अंदर से भरा महसूस कराता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है पानी। तो जब आपको हल्का सा डिहाइड्रेशन होता है या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो क्या ये हेल्प करता है, आपके वेट लॉस की तरफ आपको ले जाता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आपको वेट लॉस होने में बहुत हेल्प मिलेगी। डाइजेशन में हेल्प करता है, और जिन लोग को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है वो हफ्ते भर के लिए ट्राई कर सकते हैं कि अगर पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 60-70%, अगर सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो वो सॉल्व हो जाएगी। और जैसे फैट बर्नर का भी काम करता है पानी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस में। जैसे बोलते ना, क्या आप एक्सरसाइज के बीच में बैठ के सिप सिप करके कुछ घूंट एनर्जी ड्रिंक या पानी की ले सकते हैं, तो वो आपका फैट बर्न करता है और आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को भी अच्छा करता है। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को कम करता है, जो हमें ब्लोटिंग होती है उसको खत्म करता है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को कम करता है। अगर आपका वाटर रिटेंशन कम होगा तो वो भी आपको वेट लॉस की तरफ ले जाता है। एक सस्टेनेबल वेट लॉस होने में भी हेल्प करता है, बहुत रोल है पानी का। आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करता है, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और ये जो सारी चीजें होती हैं आपको धीरे धीरे करके वेट लॉस की तरफ हेल्प करती हैं। तो आप ये सोचिए कि पानी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिससे कि ज्यादातर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत से लोग हैं कहते हैं हमने तो दिन भर में सिर्फ 2 से 3 गिलास पानी पिया, वो भी तब जब प्यास लगी, वो भी 2-3 सिप। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप क्या चीज ऐड करेंगे तो इसकी पानी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और आपको क्या इसमें हेल्प मिलेगी, किस प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि लेमन अगर आप पानी में ऐड करते हैं, वो रिच इन विटामिन सी होता है, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। मिंट को अगर आप ऐड करते हैं, पुदीना को, चूंकि उसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज है, तो वो ब्लोटिंग की जो समस्या होती है वो उसको सही करता है। एलोवेरा को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि एलोवेरा में क्या होता है कि ये लिसलिसा पदार्थ, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स में होता है ना कि जो लिसलिसा पदार्थ उसमें पाया जाता है, वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जिंजर को ऐड करते हैं तो जैसे जिन लोग को पीरियड्स में बहुत क्रैम्प्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी अंदर से ठंडी रहती है, किसी को दिक्कत होता है, तो बॉडी को अंदर से वार्म करने में, पीरियड की क्रैम्प्स को सही करने में अजवाइन और जिंजर का पानी बहुत हेल्प करता है। कुकुम्बर को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा कि वे आपको हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और ये आपको अंदर से ठंडा भी रखेगा। अगर आप हर्बल टी ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सजेस्ट करता है कि आप एफ्रेश हो गया या एनर्जी अप हो गया, ये एक संपूर्ण हर्बल टी है। अगर आप इसे अपने डेली लाइफ में 2-3 बार ऐड करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए, और जितनी प्रॉपर्टीज मैं अभी आपको बता रही हूँ बाकी चीजों की, वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग की हर्बल टी में पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द हर्बल टी में। क्योंकि एफ्रेश और एनर्जी अप में तो ये चीज पाई जाती है, इस पे पूरा रिसर्च होकर के इसको बनाया और डिजाइन करा गया है। तो ये इसमें क्या करता है, इन्फ्लेमेशन से लड़ने में बहुत हेल्प करता है, और जितने मैंने आगे ऊपर चीजें बताई थी पहले, ये उन सब चीजों में भी बहुत हेल्प करता है। हनी है वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, और जो हल्दी है, टर्मरिक है, कच्ची हल्दी, ये आपको कफ, कोल्ड, फीवर, फ्लू जो ये सब हो जाता है, ये इससे फाइट करने में, हील करने में, पानी में अगर आप ऐड करके रखते हैं, 1 घंटे रख के उसको इन्फ्यूज करते हैं, उसको सिप सिप करके पीते हैं गुनगुना,
तो इसमें बहुत हेल्प करता है। और इन सभी चीजों का ओवरऑल जो चीज है वो है हमारी हर्बल टी, एफ्रेश या एनर्जी ऐप। अगर आप ये कुछ इनटेक करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट एक चीज में ही मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। जैसे कि जो मेंस हैं या जो एथलीट हैं जिनकी मतलब एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, आदमी लोग जैसे बाहर काम करने जा रहे हैं, जो लोग धूप में ज्यादा रह रहे हैं, उनको 3.5 से 4 लीटर या किसी किसी को मे बी 4 लीटर से ज्यादा की भी जरूरत पड़ सकती है। इतना पानी आपको इनटेक करना ही करना है। जो विमेन हैं उनको 2.7 से लेकर के 3 लीटर तक पानी इनटेक करना है पूरे डेली दिन भर में, सुबह से लेके रात के सोने तक। बट शाम के 6-7 बजे के बाद जो हम दिन भर एक एक ग्लास पानी पीते हैं ना, वो प्रोसेस हमें स्लो कर देना है। हमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा पानी जितनी प्यास लगती है सिर्फ उतना ही लेना है। अब जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, 1 से 3 साल के बच्चे हैं, उनको आप 1.2 लीटर से ज्यादा पानी मत दीजिए। इसमें पानी का मतलब है कि वो फ्रूट भी इंक्लूड है, जो आप उनको ड्रिंक दे रहे हैं या जैसे कोकोनट वाटर दे रहे हैं तो वो भी इंक्लूड है। 1.2 लीटर सफिशियंट है उनके दिन भर की नीड को पूरा करने के लिए, और उनके बॉडी में वाटर का जो इम्पोर्टेंस जाता है उसको सही करने के लिए। जो 4 से 8 साल के बच्चे हैं उनको कम से कम 1.8 लीटर पानी या 2 लीटर से नीचे तक या 2 लीटर तक पानी सफिशियंट है। और जो 9 से 13 साल के बच्चे हैं उनको 2 से ढाई लीटर तक पानी दिन भर में देना चाहिए। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बड़े होके जब हम ही कम पानी पीते हैं तो बच्चे तो बहुत ही कम है अपने आप से पानी मांगे। तो बच्चे को आपको वाटर बॉटल तो देनी है, बाहर जाना है तो भी पानी लेके जाना है। और जो बच्चे घर में दिन भर रहते हैं या शाम को बाहर से खेल के आते हैं या स्क्रीन पे ज्यादा समय बिता रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, रात में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें वाटर देना है प्लस ऐसी ड्रिंक देनी है जो मैंने अभी पहले आगे बताई थी, जो इनको हेल्प करेगी बच्चों को उनकी पढ़ाई में और उनकी ग्रोथ में। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको पानी की मात्रा ज्यादा लगती है, क्योंकि एक तो उनके अंदर बेबी है, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बच्चा पूरा पानी में रहता है, सैक में रहता है, तो और उनकी ग्रोथ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। और उन लोग में भी पानी की मात्रा ज्यादा मतलब लेना चाहिए जिनके यहाँ एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ह्यूमिड होता है। जलवायु और एटमॉस्फेयर पे बहुत फर्क पड़ता है कि आप पानी का इंटेक कैसे कर रहे हैं। तो एक मोटी मोटी बात करें तो तकरीबन एक इंसान को एक दिन में औसतन 8 ग्लास तो पानी लेना ही चाहिए। कुछ और बातें जैसे बात कर लेते हैं। मैम ने बताया था कि हमारे यहाँ पर क्या है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम हमेशा हाथ में पानी लेकर के उस चीज के लिए प्रेयर करते हैं। जैसे आप गंगा में नहाने गए, में पानी लेकर के सूर्यदेव को चढ़ाएंगे, या कभी कहीं पे कोई रिचुअल से मोस्ट ऑफ द वो पानी से ही स्टार्ट होते हैं इंडियन चीजों में। तो ये इसलिए करा जाता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 60 to 70% तो पानी से बनी हुई है। तो जब पानी से बनी हुई है और ब्रेन में हमारे 80% पानी है, तो जब हम एक थॉट लेते हैं या हीलिंग करते हैं या कोई भी पोलैरिटी करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो ये हमारी बुद्धि को जगाने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए और उसकी क्लींजिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके जो अफर्मेशन है या जो आपके विचार हैं, आपकी प्रार्थना है, आपकी भक्ति है, वो इतनी ज्यादा मतलब प्योर होनी चाहिए, क्योंकि पानी को सबसे ज्यादा हर चीजों में प्योर एलिमेंट माना गया है। ये नहीं कि हिंदू में, सभी धर्मों में पानी को सबसे ज्यादा प्योर माना गया है, पवित्र माना गया है। तो जब आप उसको लेकर के प्रेयर करते हैं और उसको अर्पित करते हैं या इनटेक करते हैं, बॉडी में भी आपका पानी जो है वो ज्यादा मात्रा से पानी से ही बनी हुई है। तो इससे क्या होता है कि वो वर्क करना ज्यादा स्टार्ट करता है, एक्टिव होना सेल स्टार्ट करते हैं। इसलिए पानी की इंपॉर्टेंस को ये बताया गया है। अब बासी मुंह पानी पीने के फायदे क्या हैं? कि ये आपके हार्मफुल जो टॉक्सिन है, सुबह सुबह हम पानी बासी मुंह पीते हैं तो स्लाइवा हमारा अंदर ही जाता है। मॉर्निंग का फर्स्ट स्लाइवा बहुत ही अच्छा होता है। लोगों को सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन स्लाइवा इतनी अच्छी चीज है मॉर्निंग का फर्स्ट, कि आप सुबह उठ के पहले 1 लोटा पानी पीजिए। वो जब अंदर इनटेक जाएगा ना, तो आपके सबसे पहले गट को हील करेगा, आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, आपकी सेल को काफी दिन मतलब काफी आधे 12-1 बजे तक हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा। सुबह का पिया हुआ पानी टॉक्सिन बाहर निकालेगा, आपके कब्ज को दूर करेगा, रात भर के जो जमा बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने में पानी बहुत हेल्प करता है अगर आप सुबह बासी मुंह पानी पीते हैं। और आपका जो पीएच लेवल है उसको बहुत सही करता है, मेंटेन करता है। एक चीज और है, जैसे छोटे बच्चे उनको मना करते हैं कि 6 माह से पहले छोटे बच्चों को पानी नहीं देना है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अरे थोड़ा 1 चम्मच पानी देने में क्या चला जाएगा। उसका कारण ये है कि एक तो क्या है कि उनके ब्लड में इन्फेक्शन जा सकता है पानी से, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है, अभी जस्ट वो
मतलब पेट से निकले हैं, बाहर की दुनिया में आके अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। और माँ के दूध से, ब्रेस्ट मिल्क से फीडिंग के द्वारा 80% जो उनकी पानी की नीड होती है वो फुलफिल हो ही जाती है। तो उनकी बॉडी के लिए पानी जरूरी नहीं है। उनका टमी इतना छोटा होता है कि अगर आप पानी ज्यादा दे देंगे ना, तो जो उनको न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो कम पिएंगे। फिर जैसे ब्रेस्ट मिल्क है वो फीडिंग कम करेंगे, अगर ऊपर का खाना खा रहा है तो वो कम करेंगे, वो पानी से ही पेट भर लेंगे, क्योंकि पेट तो बहुत छोटा है। और उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए पानी, कि जो उनकी किडनी है वो डेवलप हो रही होती है। अगर आप पानी का इंटेक ज्यादा देंगे, क्योंकि किडनी डेवलपिंग प्रोसेस में तो फिल्टर करने का काम कर ही नहीं पाएगी, इससे इनकी किडनी पर असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसलिए पानी छोटे बच्चों को खासतौर से 6 मंथ तक तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब एक बात और कर लेते हैं कि तांबे के पानी में पीने का, जैसे रात भर तांबे के बर्तन में पानी रख करके पीने का बहुत रहता है, हमें पीना चाहिए। लेकिन किन लोगों को नहीं पीना चाहिए, मैं इसके बारे में बात करूंगी। बेनिफिट तो है तांबे के पानी, बर्तन में पानी पीने का। तो जिन लोग को डायबिटीज है, उन लोग को रात भर रखा तांबे का पानी नहीं पीना चाहिए, या हफ्ते में 2 से 3 बार पी सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि रिच इन कॉपर होता है, कॉपर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हाई कॉपर होता है। तो वो क्या करता है, आपके ब्लड शुगर के लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी ब्लड वेसल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप पूरे 7 दिनों में 2 से 3 दिन अल्टरनेट करके पी सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इसे ना पिए डायबिटिक पेशेंट। जिन लोगों को पित्त की प्रॉब्लम है, जैसे जिनकी पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं, उनको भी डेली बेसिस पे तांबे के बर्तन में रखा पानी नहीं पीना चाहिए। जिनको किडनी के पेशेंट है उनको, या लीवर का प्रॉब्लम है, जैसे छोटे बच्चों का बताया है, उनको नहीं पीना चाहिए। प्रेग्नेंट ऑनर्स को भी गायनी से कंसल्ट करके पीना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है हाई जो कॉपर कंटेंट होता है ना, वो प्रॉब्लम कर सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप 6 से 8 आवर से ज्यादा रखा पानी मत पीजिए तांबे के बर्तन में अगर रखा है। हमेशा डॉक्टर से पूछ करके पीजिए, हफ्ते में 2 से 3 बार अल्टरनेट करके पी सकते हैं। और अपने बॉडी के अकॉर्डिंग और अपने वेदर के अकॉर्डिंग पीजिए। और जो लास्ट चीज है, एक और बताना चाहूंगी, पुराने जैसे जो हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स थे या गांव में कहा जाता है कि अपने पानी को आप खाओ, और नहीं, अपने पानी को खाओ और भोजन को पियो। इसका मतलब ये होता है कि जो भोजन होता है, आपने मुंह में एक और डाला, उसको आपको इतनी बार चबाना है, इतनी बार चबाना है कि वो थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाए। तो वो बॉडी में अंदर जाके ब्रेकआउट होके डाइजेस्ट होने में और उसका बेनिफिट मिलने में आपके बॉडी ऑर्गन को ज्यादा फायदा करेगा। उसी प्रकार से पानी को खाओ। खाने का मतलब क्या है, पानी आपने मुंह में लिया, पूरे मुंह में आपने घुमाया और सिप सिप करके, सुबह का पहला पानी बासी मुंह, सिप सिप करके अंदर पिया। तो उसको आपको खाना है, अंदर पीना है, आपकी डाइजेस्टिव फायर कंट्रोल होगी। पेट पे अचानक दबाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग खड़े खड़े जो पानी पीते हैं ना, उनको एक तो हेल्थ में तो प्रॉब्लम आएगी, उनको गठिया की प्रॉब्लम, उनको पेट का इंडाइजेशन का इश्यू हो सकता है। तो कभी भी खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। ये क्या करता है ना, हमारे पेट पे ज्यादा प्रेशर डालता है। तो पानी हमेशा बैठ के पिए, और पानी को हमेशा खाएं, पीने की कोशिश ना करें। तो ये मेरा पूरा आज का टॉपिक था वाटर के ऊपर। तो आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो वाटर के ऊपर दे सकूं।